हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में 100% लेके आ सकता है। तो ये टॉपिक कौन कौन सा है, आज हम लोग बात करेंगे कंपनी अकाउंट्स में आने वाली क्वेश्चंस की, जो एग्जाम में मैक्सिमम दोस्तों आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आज हम सब उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बिना किसी तरीके में स्टार्ट करता हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग का कंपनी अकाउंट्स का अंदर एक क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहले आज हम लोग बढ़ेंगे डिबेंचर्स के बारे में। सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है वो डिबेंचर्स का यही क्वेश्चन है, जो घुमा फिरा के हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर ये आप लोग डिबेंचर का क्वेश्चन कर लेते हो तो आप लोगों का मैक्सिमम डिबेंचर वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और प्लस ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ये आपको बहुत हेल्प भी करने वाली है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन में, ये मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन आया ही हुआ है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलिए आप लोगों को। देखो सबसे पहले इशू ऑफ डिबेंचर, डिफरेंट टर्म्स ऑफ इशू। ठीक है, रिकॉर्ड जनरल इन फॉलोइंग केसेस। देखो एग्जाम में दो तरीके का क्वेश्चन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग पूछा जाता है। देखो अगर एग्जाम में सबसे पहले तो अगर मान लो ये फिगर, कभी कल एग्जाम में ये फिगर दिया नहीं रहेगा, कभी कल एग्जाम में ये फिगर दिया नहीं रहेगी, 1 लाख इशू किया ना तो ये नहीं दिएगा, प्लेन क्वेश्चन रहेगा और कुछ भी बोला गया नहीं होगा, बस नॉर्मल क्वेश्चन होगा। इशू 12% डिबेंचर एट ए पार, रिडीमेबल एट पार, बस हो गया। फिर इशू 12% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, बस नंबर्स हटा के पूछा जाता है और कभी कल नंबर्स लगा के पूछा जाता है। ठीक है, नंबर्स हटा के पूछा जाए या नंबर्स लगा के पूछा जाए, दोनों केस में एंट्री क्या होगा दोस्तों, सेम होगा। आज के क्लास में आप लोगों को मैं यही बताने वाला हूँ कि अगर नंबर्स हटा के या नंबर्स अगर दिया जाए तो हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग नंबर्स लगा कर सॉल्व करेंगे, फिर मैं नंबर्स हटा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को और क्वेश्चन हेल्प करने वाली है। तो चलो सबसे आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो रिकॉर्ड द जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले क्या बोला गया, इशू ऑफ रुपीज 1,12% डिबेंचर एट ए पार एंड रिडीमेबल एट ए पार। मतलब कंपनी क्या कर रही है कि डिबेंचर को इशू कर रही है पार में, ठीक है, और रिडीम भी कैसे करेगी, पार में करेगी। डिबेंचर पता ना, जब कंपनी को पैसा का नीड होता है तो डिबेंचर इशू करती है, ठीक है, और पैसा उठा दिया कुछ सर्टेन पीरियड के बाद, इसके 5 साल या 10 साल के बाद क्या होता है दोस्तों कि डिबेंचर वापस ले लेती है और पैसा सामने वाले को लौटा देती है, उसे हम लोग डिबेंचर्स बोलते हैं। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 1, इशू 1,12% डिबेंचर एट ए पार एंड रिडीमेबल एट ए पार। इशू भी पार में कर रही है और रिडीम भी पार में कर, जितना का डिबेंचर इशू करे उतने में ही वो वापस लेगी। रिडीम मतलब कंपनी डिबेंचर को वापस ले लेगी, और इशू मतलब कंपनी किसी पर्सन को इशू कर रही है डिबेंचर। समझ में ना आप लोगों को। डिबेंचर देखो, जब कंपनी को पैसा का नीड होगा तो कंपनी पैसा इशू डिबेंचर इशू करेगी, और जब आफ्टर 10 साल 15 साल जब पीरियड खत्म हो जाएगा तो कंपनी क्या करेगी, फिर से डिबेंचर को रिडीम कर लेगी और सामने वाले पार्टी को पैसा दे देगी। ठीक है, तो वही रिडीमेबल। देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिबेंचर इशू भी पार में हो रहा है, रिडीम भी पार में हो रहा है। इसका सबसे पहला जनरल देखो कैसे करना है, कितना में इशू करिए कंपनी इशू करे डिबेंचर 1 लाख रुपीस में, डिबेंचर एट ए पार में, रिडीमेबल एट बी पार। तो देखो सबसे पहला नंबर ए, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, तुम्हारा कंपनी इशू करेगी तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना डिबेंचर इशू किया कंपनी ने, 1 लाख, और यहाँ पे भी कितना, 1 लाख, पे एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट। यहाँ पे क्या हो गया,
कंपनी ने एप्लीकेशन मनी रिसीव किया। फिर इसका नेक्स्ट एंट्री क्या होगा दोस्तों, इसका नेक्स्ट एंट्री होगा तुम्हारा क्योंकि रिडीम भी क्या करने वाली है, रिडीम भी पार्ट में करने वाली है, तो नेक्स्ट एंट्री होगा इसका डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। तो नेक्स्ट क्या होगा तुम्हारा 12% डिबेंचर अकाउंट दी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ये था आपका पहला एंट्री। देखो याद रखना, जब रिडीम होगा ना तो रिडीम का भी एड्रेस अभी हम लोग को पास कर देना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले एंट्री नंबर क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट बैंक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट किसमें ट्रांसफर हो जाता है, तो 12% डिबेंचर अकाउंट में बैंक एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर केस, ये हो गया आपका फर्स्ट केस होता है आपका समाप्त। फिर देखो नेक्स्ट दोस्तों क्या एंट्री होने वाला है, नेक्स्ट एंट्री होने वाला दोस्तों नंबर बी। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, इस एंट्री को नोट डाउन कर लो, ये हो गया आप लोगों का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इशू 1 लाख 12% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% एंड रिडीमेबल एट पार। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, कंपनी ने इशू किया 1 लाख डिबेंचर एट ए डिस्काउंट, कितने परसेंट डिस्काउंट में, 10% डिस्काउंट में कंपनी ने इशू किया है। रिडीम क्या करने वाली है, पार में, रिडीम पार में होगा, इशू तुम्हारा डिस्काउंट में होगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा तुम्हारा, ये देखो नेक्स्ट एंट्री होगा तुम्हारा इशू करेगा कंपनी, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में शॉर्ट में लिख देता हूँ, आप लोग पूरा लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना में कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर रही है, तो डिस्काउंट में इशू करिए मतलब कितने परसेंट डिस्काउंट में, 10%, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 90,000, यहाँ पे हो जाएगा आपका 90,000, क्योंकि 1 लाख का 10% निकालोगे तो कितना होगा 10,000, 1 लाख का 10% निकालोगे तो होगा तुम्हारा 10,000 होगा तो तुम्हारा 1 लाख था, 10,000 माइनस होगा तो कितना होगा तुम्हारा 90,000, ठीक है। तो 90,000 यहाँ पे, 90,000 यहाँ पे, एक एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फिर नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट एंट्री क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट वाला एंट्री देखो, फिर नेक्स्ट वाला एंट्री होगा तुम्हारा कि रिडीम करने का टाइम में क्या हो रहा है, रिडीम तो क्या हो रहा है, पार्ट में हो रहा है आपका, तो रिडीम पार्ट में होगा, तो रिडीम पार्ट में होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हम लोगों को। तो नेक्स्ट होगा तुम्हारा सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर हम लोगों ने डिस्काउंट इशू किया था, तो लिखना होगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 12% डिबेंचर। तो 12% डिबेंचर कितना का था दोस्तों, 1 लाख रुपीज़ का, इशू कितना में, डिस्काउंट में 10,000, और डिबेंचर एक कितना ट्रांसफर होगा 90,000। ये हो गया आपका पे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट एंड डिस्काउंट चार्ज।
ये हो गया आपका नंबर बी एंट्री। अब नंबर सी देखो, नंबर सी क्या बोल रही है आप लोगों को क्वेश्चन कि इशू 1,12% डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। कंपनी कितना में डिबेंचर इशू कर रही है? 5% प्रीमियम में, और रिडीम कितना में करेगी? पार में। कंपनी इशू कर रही है प्रीमियम में, रिडीम करेगी पार में। तो नेक्स्ट हम लोगों का एंट्री होने वाला है कि कंपनी इशू कर रही है प्रीमियम में। जब कंपनी इशू करेगी प्रीमियम में क्या होगा दोस्तों? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्या होगा? कितना होगा तुम्हारा? कितना प्रीमियम? 5%। तो 1 लाख का 5% कितना होगा? 5,000 होगा। 1 लाख का आपका 5%, 1 लाख का कितना परसेंट? 5% कितना होगा आपका? 5,000 होगा। मतलब 1 लाख प्लस 5,000। तो कंपनी कितना में इशू करे डिबेंचर? 1 लाख 5,000 में डिबेंचर इशू करेगी। तो 1 लाख 5,000, 1 लाख 5,000 में एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, फिर बिग एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, ये हो गया आपका। फिर डिबेंचर ट्रांसफर हो जाएगा, वहां पे ट्रांसफर एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांसफर एंट्री क्या होगा तुम्हारा? डिबेंचर एप्लीकेशन एप्लीकेशन है allotment account debit to 12% debenture to securities premium रिजर्व हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना हो गया तुम्हारा? 1 लाख रुपीज, 1 लाख 5,000। यहाँ पे होगा डिबेंचर ओरिजिनल कितना का था? 1 लाख का, यानी सिक्योरिटीज पेमेंट रिजर्व कितना हो गया तुम्हारा? 5,000। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये हो गया नंबर सी। अब नंबर डी एंट्री हम लोग करेंगे। नंबर डी क्या आपका कि इशू 1 लाख 12% डिबेंचर एट ए पार्ट को। हम लोगों ने डिबेंचर किस में इशू किया है? पार्ट में, लेकिन रिडीम हम लोग क्या में कर रहे हैं? प्रीमियम में। यहाँ पे खेल होगा, अभी देखना इशू करने का टाइम कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए अपने को। क्या होगा? सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर कितना का तुम्हारा? 1 लाख रुपीज का। यहाँ पे भी कितना हो गया दोस्तों? 1 लाख रुपीज। तो ये अपना काम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कहानी क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट है तुम्हारा डिबेंचर इशू कर, मतलब डिबेंचर अब क्या होगा तुम्हारा? रिडीम करने का टाइम में क्या हो रहा है? हम लोग प्रीमियम में रिडीम कर रहे हैं। कितने प्रीमियम में? 10% के प्रीमियम में हम लोग डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं। वापस लेंगे तो 10% प्रीमियम में। मतलब देखो, जब भी हम लोग रिडीम करने का टाइम में प्रीमियम में रिडीम करेंगे तो हम लोगों को लॉस होने वाला ये नहीं होने वाला। बाद में मान लो कि देखो अभी किसी को अभी हम लोग जब हम लोगों ने डिबेंचर इशू किया तो सामने वाला पार्टी को हम लोगों ने 1 लाख में डिबेंचर इशू किया, लेकिन जब हम लोग वापस लेंगे डिबेंचर्स को, अब उसे जब पैसा देंगे तो हम लोग को 1,10,000 रुपया सामने वाले को देना पड़ेगा। तो हम लोग का लॉस ये नहीं है, ये हम लोग का फ्यूचर लॉस है। क्या तुम्हारा? जब फ्यूचर लॉस होगा तो लॉस होता है डेबिट। लॉस क्या होता है दोस्तों? नॉमिनल अकाउंट का रूल है, लॉस होता है तुम्हारा डेबिट, और फ्यूचर में पैसा देना तो एक क्या होगा? फ्यूचर में जब भी पैसा देना होता तो लायबिलिटी क्रिएट होता नहीं होता, तो इसका एंट्री 2 जगह जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे इसका एंट्री कैसे होने वाला हम लोग का? सबसे पहले होगा यहाँ पे देखना, सबसे पहले होगा यहाँ पे, अभी देखना हाँ, सबसे पहले होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट।
पे मैं करके बता देता हूँ। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना का तुम्हारा 1 लाख रुपीस का, ठीक है। फिर फ्यूचर में लॉस होगा कितना का, क्योंकि हम लोग रिडीम कितना में करेंगे 10% प्रीमियम में, 10% प्रीमियम मतलब फ्यूचर में आपको 10% का लॉस होने वाला है, तो लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। कितना का लॉस होगा 10%, मतलब 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000 रुपये का लॉस होगा। यहाँ पे लिख लो 10,000 का क्या होगा हम लोग को लॉस होगा टू 12%, तो 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर कितना का होगा तुम्हारा 1 लाख का टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये लिखना होगा आप लोगों को। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना होगा, ये भी कितना होगा 10,000 का। हमेशा ये होगा जब भी प्रीमियम में रिडीम होगा तो ये वाला फिगर दोनों सेम होता है, ठीक है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, तो ये वाला हो गया बीइंग, यहाँ पे लिख दो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीट। अब देखो ये तो हम लोगों का 1 2 3 एंड 4 एंट्री हो चुका है। अब मान लो कि यही 4 एंट्री ऐसा होता, मान के चलो कि यही अभी तो 2 एंट्री के लिए मुझे और जगह चाहिए होगा, तो मैं पहले 4 एंट्री को समझाता तुम लोगों को फिर से। देखो अगर मान लो ये केस होता कि मान लो ऐसा कि ये 1000, ये मान लो कि 1 लाख है ना, ये 1 लाख नहीं है, लेट्स सपोज ये 1 लाख क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ठीक है। और ये डिस्काउंट्स भी दिया नहीं है, ये डिस्काउंट्स भी दिया या प्रीमियम दिया नहीं है, तो उस समय क्वेश्चन ऐसे होगा ना, इशू 12% डिबेंचर एट ए पार और रिडीमेबल एट ए पार, ठीक है। फिर होगा ना इशू 12% डिबेंचर एट ए डिस्काउंट, ठीक है, रिडीमेबल एट ए पार, इस तरह का क्वेश्चन होगा ही नहीं होगा। तो उस टाइम में बस एंट्रीज जो मैंने लिखा है वो सब एंट्रीज क्या होगा सेम होगा, बस तुम लोग क्या करना कि अमाउंट सबको क्या कर देना हटा देना, लेकिन बाकी सब एंट्रीज क्या होगा एकदम सिमिलर होने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। फिर से मैं बताता हूँ कि एग्जाम में 2 तरीके का क्वेश्चन आता है, एक तो फिगर वाला क्वेश्चन आएगा और एक विदाउट फिगर वाला क्वेश्चन आएगा। जब तुम्हारा अमाउंट वाला क्वेश्चन या फिगर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो एंट्रीज मैंने जो लिखा ना सेम एंट्रीज होने वाला है, एंट्रीज क्या होगा तुम्हारा सेम होगा, बस तुम्हारा अमाउंट लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख, फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10,000 यहाँ पे एंड टू 12% डिबेंचर 1 लाख एंड प्रीमियम ऑफ रिडेम्पशन कितना तुम्हारा 10,000। बस अगर मान लो कि इसी केस में अगर अमाउंट नहीं रहता तो अमाउंट को बस हटा देते, एंट्रीज हमेशा सेम रहता। यहाँ तक सबसे पहले आप लोग नोट डाउन कर लो। अब अभी नेक्स्ट देखो क्या होने वाला है, देखो इशू 1 लाख 12% डिबेंचर एट डिस्काउंट। अब हम लोग डिबेंचर डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं, इसको हटा दो। अभी डिबेंचर में कितना में इशू कर रहे हैं 5% डिस्काउंट में, रिडीम करेंगे 5% प्रीमियम में। देखो पहला बात, जब हम लोग डिस्काउंट में इशू करेंगे तो हमको 5% का लॉस, जब रिडीम करेंगे प्रीमियम में तो फिर 5% का लॉस, तो टोटल इस बार लॉस कितना हो गया दोस्तों 10 कितना हो गया 5,000 प्लस 5,000, 5% का मतलब 1 लाख का 5% कितना होगा 5,000, तो 5,000 तो डिस्काउंट में, जब हम डिस्काउंट में इशू करेंगे तो 5,000 का लॉस, और जब रिडीम करेंगे तो 5,000 का लॉस, तो टोटल लॉस कितना हो गया 10,000 का लॉस। तो देखो इसका एंट्री कैसे हम लोग करने वाले हैं, तो ये हम लोग का नंबर डी है। सबसे पहले होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना होगा तुम्हारा डिस्काउंट में अगर हम लोग इशू करेंगे तो 5% डिस्काउंट है, तो 1 लाख का 5% होता है 5,000, 1 लाख का 5% ना 5,000, तो यहाँ पे होगा आपका 95,000, यहाँ पे होगा 95,000, ठीक है। बैंक एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट ये खत्म,
फिर इसका नेक्स्ट एंट्री क्या होगा तुम्हारा, नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री होगा तुम्हारा, हम लोग रिडीम करना करेंगे प्रीमियम में, तो देखो यहाँ पे क्या नेक्स्ट एंट्री क्या होने वाला है, नेक्स्ट एंट्री होने वाला है कि डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो ये 4 एंट्री होगा। अब देखो इसको कैसे टैकल करना है, इसमें कितना अमाउंट आएगा ये सबसे पहले समझना है, ठीक है। तो देखो इसमें कैसे कितना अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे देखना, समझना की बात। देखो इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ। देखो 1 लाख का सबसे पहले निकालेंगे 5%, किसके लिए, डिस्काउंट के लिए। वन देखो यहाँ पे दो चीजें, पहला बात वन देखो डिबेंचर इशू हो रहा है 5% डिस्काउंट में एंड रिडीम भी होगा 5% प्रीमियम में। तो यहाँ एक बार जब डिस्काउंट में इशू करेंगे तो 5% का लॉस, जब हम लोग प्रीमियम में रिडीम करेंगे वापस जब डिबेंचर को लेंगे तो फिर 5% का लॉस, तो टोटल लॉस कितना हो गया 10%। कितना का लॉस हो गया 10%। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर फिर 5% आगे कितना हो जाएगा तुम्हारा 10%। टोटल लॉस मैं बात कर रहा हूँ, टोटल इसमें डिस्काउंट देखो इसमें दो फिगर होगा 5 + 5, 5 क्या होगा, ये होगा आपका डिस्काउंट का, ये 5 क्या होगा तुम्हारा, ये होगा आपका रिडेम्पशन का, ठीक है, ये होगा आपका रिडेम्पशन का जब रिडीम करेंगे तो 5 + 5 कितना होगा टोटल लॉस 10,000। टोटल लॉस कितना होगा तुम्हारा 10,000। डिबेंचर का इशू कितना किया था हम लोगों ने 95 में, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे डिबेंचर हो जाएगा तुम्हारा 1 लाख का, और यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा 5,000, ठीक है। इस तरीके से हम एंट्री पास करेंगे। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, खत्म। ये नंबर डी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे नंबर ई। नंबर ई क्या बोला, नंबर सॉरी ये नंबर ई हो गया हम लोगों का, नंबर ई था 1 2 3 नंबर हम लोगों ने डी तक तो पास कर ही लिया था, ए बी सी डी तक तो लास्ट हो ही गया था। अब हम लोगों का नंबर डी है। अब नंबर डी हो गया, ई भी हो गया, अब लास्ट हम लोग का एफ। ये हम लोग का कौन सा नंबर है एफ, ठीक है। तो इशू 1 लाख 12% डिबेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। हम लोगों ने कितना डिबेंचर इशू किया है 1 लाख डिबेंचर इशू किया है, कितने परसेंट में 5% प्रीमियम में, और हम लोग रिडीम करें कितने में करेंगे 15% प्रीमियम में। मतलब हम लोगों ने इशू किया 5% प्रीमियम में और रिडीम कितना होगा 15% प्रीमियम में। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करना है, सबसे पहले इशू करने का टाइम है, क्या होगा अपना बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन है अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना होगा 10 कितने परसेंट प्रीमियम है, तो 105 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 105 एप्लीकेशन मनी, बिग एप्लीकेशन मनी रिसीट, बिग एप्लीकेशन मनी हो गया आपका रिसीट, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट एंट्री पास करना होगा, क्या पास करना होगा हम लोग का नेक्स्ट एंट्री है तुम्हारा आपका डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 12% डिबेंचर अकाउंट फिर टू
रिडम्पशन ऑन प्रीमियम, फिर लास्ट होगा फिर टू सिक्योरिटीज तो हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो इसमें एंट्रीज बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, अगर इसमें कुछ भी फिगर्स नहीं लिखते तो हम लोग नॉर्मली ये लिख के छोड़ देते, लेकिन अभी हम लोग को फिगर्स लिखना होगा। सबसे पहले कितना का था ये 105 का, क्योंकि डिबेंचर इशू क्या था, इतना में तो ट्रांसफर भी होगा इतना में। फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा, तो 1 लाख का कितना परसेंट प्रीमियम में 15% प्रीमियम होगा, कितना होगा ये दोस्तों, ये होगा आपका 15,000। ये कितना हो जाएगा आपका 50,000। यहाँ पे डिबेंचर ओरिजिनल कितना का था 1 लाख का। फिर रिडम्पशन करने के टाइम में कितना, रिडम्पशन करने के टाइम में देखो जो फिगर यहाँ पे लॉस होगा सेम रिडम्पशन में भी कितना होगा आपका 15,000। ये याद रखना कि जितना का यहाँ पे लॉस होता है उतना का यहाँ पे भी रिडम्पशन में भी लॉस है, क्योंकि लॉस अभी देखो जब हम लोग फ्यूचर में डिबेंचर को रिडीम करेंगे तो लॉस होगा तो डेबिट होगा, और फ्यूचर में लायबिलिटीज क्रिएट होगा तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। 15,000 एंड सिक्योरिटीज पे हो जाएगा 5,000, और लिख देना आप लोग बेइंग डिबेंचर मनी ट्रांसफर, ठीक है। इस तरीके से लिखना। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, जिसमें 1 2 3 4 5 6 जर्नलिटीज हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इसे आप लोग फटाफट नोट डाउन कर लो। अगर यही आपका क्या होता कि अगर यही आपका सेम एंट्री रहता और मान लो कि ये फिगर नहीं रहता तो हम लोग बस एंट्रीज लिखते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले एंट्रीज लिख रहा हूँ आप लोगों को, फिर मैं फिगर्स लिख रहा हूँ। एंट्रीज सेम रहेगा, बस फिगर्स हम लोग को चेंज करना होगा। अगर किसी क्वेश्चन में फिगर्स नहीं होगा तो हटा देना फिगर्स, बस एंट्रीज लिख के छोड़ देना। सो हम लोग का डिबेंचर्स वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। और आप लोग याद रखना डिबेंचर्स में एक और टॉपिक, एक मतलब जो डिबेंचर्स में नॉर्मल टॉपिक्स है, जैसे कि शेयर्स का जो जर्नलिटीज होता है, तो उसी तरह डिबेंचर्स का भी तो बहुत सारा नॉर्मल जर्नलिटीज होता है, वो सब आप प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। और डिबेंचर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने करा दिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करने वाले हैं शेयर्स के रिगार्डिंग। अब कंपनी अकाउंट में सेल्स के रिगार्डिंग एग्जाम में ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछने का चांसेस है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग अभी कर लेंगे सेल्स के रिगार्डिंग। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं आप लोगों को, इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्या तुम्हारा देखो, अर्नब कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब अर्नब कंपनी लिमिटेड ने इशू किया है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पेबल अंडर, ठीक है। जिससे बोला 30 रुपये एप्लीकेशन में होगा, 60 रुपये अलॉटमेंट में है, जिसमें प्रीमियम क्या दोस्तों इंक्लूडेड है, ठीक है। तो 100 रुपये का आपका 10% कितना होगा, 100 रुपये का आपका 10% होगा कितना 10 रुपये। तो 10 रुपये क्या तुम्हारा प्रीमियम इंक्लूडेड है, ठीक है। किसमें अलॉटमेंट में क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन बोल दिया सामने से, ठीक है। क्योंकि 60 और 30 90 90 2 90 20 110 होता है, और 20 रुपये आपका क्या है फाइनल कॉल में है, ठीक है। ऑन कॉल मीन्स ये हो गया आपका फाइनल कॉल, मतलब 30 रुपये आपका क्या में हो गया एप्लीकेशन में, 60 रुपये हो गया अलॉटमेंट में, एंड आपका 20 रुपये हो गया, टोटल कितना हो गया 60, तो 110 हो गया टोटल आपका। ये टोटल 110 है, मतलब प्रीमियम 10 रुपये इसमें जुड़ा हुआ है, 60 में 10 रुपये क्या आपका प्रीमियम जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कमलेश होल्डिंग 400 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। देखो कमलेश ने 400 शेयर क्या क्या होल्ड किया था, उसने क्या फेल किया, उसने क्या किया अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया एंड कॉल का पैसा नहीं दिया। एंड मोनालिसा होल्डिंग 700 शेयर failed to pay the call money and show the entries in the cash book and journal of the company the about the transactions। हम लोग को इसका जर्नलिटीज बनाना है एंड क्या बनाना है कैश बुक बना के दिखाना है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार समझा देता हूं आप लोगों को क्वेश्चन। ये देखो अर्नब कंपनी है, ठीक है। अर्नब कंपनी लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है, ठीक है। कितने 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 रुपए का इक्विटी शेयर्स है आपका 100 के इक्विटी शेयर्स है, एक का दाम है 100, और उसे कंपनी ने किस में इशू किया है प्रीमियम में 10% के प्रीमियम में इशू किया है, जिसमें 30 रुपये आपका एप्लीकेशन है, 60 रुपीज अलॉटमेंट, इसमें प्रीमियम क्या है इंक्लूडेड है, एंड 20 रुपये क्या हो गया आपका कॉल में है। कमलेश होल्डिंग 400 शेयर, कमलेश ने कितना शेयर होल्डिंग किया है, कमलेश ने होल्ड किया है 400 शेयर्स। उसने जो कमलेश ने होल्डिंग किया था 400 शेयर, उसने क्या किया अपना अलॉटमेंट का पैसा एंड कॉल का पैसा उसने नहीं दिया। एंड मोनालिसा ने जिसने 700 शेयर होल्ड किया था उसने अपना कॉल का पैसा नहीं दिया है। सो द एंट्रीज इन द केस बुक एंड जर्नल ऑफ द कंपनी अबाउट द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, कि मैं सबसे पहले इसे हटाऊंगा क्योंकि मुझे स्पेस थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो,
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग को दो चीज यहाँ पे करना है, एक तो बनाना अपना केस बुक, क्या बनाना है, एक तो बनाना है केस बुक, ठीक है, और एक बनाना है आपका जर्नल एंट्री। तो दो चीज बना करना, एक बनाना हम लोग को केस बुक और एक करना हम लोग को जर्नल एंट्री। तो हम लोग का केस बुक का फॉर्मेट रेडी है और जर्नल एंट्रीज में नॉर्मली कराऊंगा, आप लोग क्या करना फॉर्मेट बना के करना। तो देखो अर्नब ने क्या किया था, 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया था, कितने रुपए का, 100 रुपीज का एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पेबल एज अंडर। एप्लीकेशन में 3 रुपए था, एप्लीकेशन में कितना 30, एप्लीकेशन में कितने रुपीज था 30 रुपीज था। तो सबसे पहला जर्नल क्या होगा आपका, तो देखो सबसे पहला हम लोग जर्नल क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये जनरली होगा ही नहीं होगा, तो कैसे कितना होगा तुम्हारा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 तो कितना होगा 3 lakhs, यहाँ पे कितना होगा 3 lakhs, यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा 3 lakhs, ठीक है 3 lakhs होगा। बट अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चन ने बोला है कि आप लोगों को बनाना है केस बुक। तो हम लोग जो बैंक वाला एंट्री है ना, हम लोग का इसका जनरली पास नहीं करेंगे दोस्तों, सीधा हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे हम लोग बस लिख के दिखाएंगे, ठीक है। कितना का था 30,000 था और कितने रुपये 10,000 था और एक का दाम था 30, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 lakhs। इसका जनरली हम लोग पास यहाँ पे नहीं करेंगे और लिखेंगे बी एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट। हो गया पहला जनरली कंप्लीट। फिर एप्लीकेशन का पैसा हम लोग कहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का पहला जनरली, अब देखो अब ये नंबर वो जनरली पास होगा, क्या पास करना पड़ेगा, एप्लीकेशन का पैसा आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना होता है। तो क्या होगा आपका इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगा आपका 3 lakhs एंड यहाँ पे एंट्री क्या होगा आपका 3 lakhs being एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैश बुक में बस बैंक वाला जो भी एंट्री होगा उससे हम लोगों को कैश बुक में रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। याद रखना बैंक वाला जो भी एंट्री होगा उससे हम लोग कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे और जिसमें बैंक नहीं होगा तो उसका जनरली हम लोग पास करेंगे, ठीक है, याद रखने का। फिर नेक्स्ट क्या तुम्हारा एप्लीकेशन का काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है अलॉटमेंट का पैसा। अब अलॉटमेंट में क्या हुआ है 10% क्या है तुम्हारा प्रीमियम है। तो सबसे पहले अलॉटमेंट का हम लोग ड्यू एंट्री पास करते हैं। अलॉटमेंट का क्या कौन सा एंट्री पास करते हैं दोस्तों, ड्यू एंट्री। तो ड्यू एंट्री पास करेंगे तो क्या होगा तुम्हारा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम है ना इसमें टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इस तरीके से हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना होगा अपना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना होगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं फिगर लिख देता हूँ 60 मल्टीप्लाई बाय 10,000 दैट इज कितना हो जाएगा अपना 6 लाख, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 लाख। कैपिटल में कितना पैसा ट्रांसफर होगा, तो कैपिटल में ओनली 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा आपका 50, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 लाख
और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम कितना था 10 का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये तो हम लोग का ड्यू एंट्री होगा। अब पैसा मिलने का एंट्री, तो नॉर्मली मैं आपको पैसा मिलने का एंट्री कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको केसबुक में करके दिखाऊंगा कि कैसे होगा। अगर मतलब नॉर्मली पैसा मिलता तो एंट्री में क्या लिखते हैं, नंबर 3 एंट्री मान के चलो ऐसा होता ना कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होता। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, तुम्हारा कमलेश ने 400 शेयर होल्ड किया था, उसने अपना अलॉटमेंट का पैसा दिया नहीं है, तो ऑब्वियसली बात इसमें क्या होता, होलसेल एरियर भी होता। ठीक है, तो हम लोग को लेना कितना उससे 6 लाख रुपीज लेना था, जिसमें इसने कितना दे दिया 400 इंटू कितना दे दिया 400 शेयर का पैसा इसने दे दिया। और तुम्हारा अलॉटमेंट कितना का था 60 रुपीज़ का था, अलॉटमेंट कितना का था 60 रुपीज़ का था, तो 40 इंटू 60, तो इसने कितना नहीं दिया 2400 रुपये नहीं दिया, प्लस माइनस 6 लाख, तो यहाँ पे कितना मिलता हम लोगों को बैंक में 597600। ये नॉर्मली एंट्री होता ही नहीं होता, हम लोग नॉर्मली एंट्री इस तरीके से करते हैं। तो अब हम लोगों को बैंक में कितना लिखना है, हम लोगों को बैंक में कितना लिखना है, ये सबसे पहले देखो, तो टू क्या लिखना होगा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना का होगा हम लोगों का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होगा तुम्हारा 597600, ये हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट मनी डे इस तरीके का एंट्री होगा। लेकिन हम लोग को बैंक वाला एंट्री, बैंक में कितना होगा, इतना मिलेगा ना 597600 हम लोग को बैंक में मिलेगा। और हम लोग क्या करेंगे, अब ये एंट्री हमको दरकार नहीं है क्योंकि बैंक वाला एंट्री हम लोग को सेपरेट दिखाना होता है। हम लोग बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे थर्ड में एंट्री क्या बस करेंगे, होलसेल एरियर, होलसेल में कितना का था 2400 रुपया का था, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सबसे पहले आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कर लो। एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। देखो होलसेल एरिया 24,000 होगा, कितना होगा देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे याद रखना बिग अलॉटमेंट मनी डी होगा, यहाँ पे भी मिस्टेक है, बिग अलॉटमेंट मनी डी होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे होगा कि देखो बैंक अकाउंट डेबिट तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होलसेल एरिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना मांगना है हम लोग को, 6 लाख रुपये मांगना है, कितना मांगना है 6 लाख रुपये हम लोग को मांगना है। ठीक है, वहाँ पे देखो होलसेल कितना होगा 400 शेयर पे कितना होगा 60 रुपीज़ कर दिया होगा ना, 24,000 होगा, मैंने 2400 लिख दिया था, यहाँ पे बाय मिस्टेक हुआ था। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 लाख रुपीज़ माइनस 24,000, तो यहाँ पे होगा आपका 576 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 576, ये आप लोग याद रखना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 576, कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल देखो, टोटल 10,000 शेयर था ना, इसमें 400 शेयर का पैसा नहीं मिला, मतलब टोटल 900 शेयर का पैसा मिला, कितना मिला 8 रुपीज 60 ईच। ठीक है, 9,600 शेयर का पैसा मिला 60 ईच, तो 576 ये होगा। इसे मैं आप रख कर देता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होलसेल एरिया 2400 होगा, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2400 बीइंग नॉन पेमेंट ऑफ 400 शेयर एट ₹60, ये आपका सही हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगा आपका नंबर, ये हो गया नंबर 3, नंबर 4 होगा। देखो सबसे पहले क्या है तुम्हारा अलॉटमेंट का काम खत्म, अब है लास्ट आपका फाइनल कॉल, किसका फाइनल कॉल का पैसा, फाइनल कॉल में कितना रुपया 20 रुपये है, तो फाइनल कॉल में 20 होगा। सबसे पहले हम लोग ड्यू एंट्री पास करेंगे, तो क्या होगा इक्विटी शेयर, ये फर्स्ट एंड फाइनल को दोनों है, फर्स्ट एंड
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे समझना आप लोग कि फाइनल कॉल कितना रुपये का आपका 10,000 शेयर पे फाइनल कॉल मांगना है 20 रुपये करके, तो 10,000 इंटू 20 हो जाएगा आपका 2 lakhs। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 lakhs being लिख दो ना, being फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, being फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू कितना से हो गया 2 लाख रुपीज। अब पैसा मिलेगा, अब हम लोग का पैसा तो मिलेगा, तो नंबर 500, तो नंबर 500 क्या होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना मांगना है, हम लोग को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगना है आपका कितना रुपया, हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगना है आप लोगों का 2 लाख मांगना है। कितना मांगना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम लोग को मांगना है 2 लाख रुपए का, जिसमें यहाँ पे दो चीजें देखो। पहला बात, कमलेश 400 शेयर उसने क्या किया, अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया प्लस कॉल का पैसा नहीं दिया, और प्लस मोनालिसा जो जिसने 700 शेयर होल्ड किया था उसने अपना कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब यहाँ पे टोटल कितना हो गया, देखो समझना, यहाँ पे मैं सेपरेट समझा देता हूँ। देखो 400 शेयर पे तुम्हारा कमलेश ने क्या नहीं दिया, अपना फाइनल कॉल नहीं दिया, तो 400 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। और 700 शेयर पे मोनालिसा ने भी नहीं दिया था, 700 शेयर पे मोनालिसा ने भी क्या किया, अपना फाइनल कॉल नहीं दिया था। कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 इंटू 20 हो जाएगा आपका 8,000 रुपीज, और यहाँ पे होगा आपका 7,000 इंटू 20 हो जाएगा आपका 14,000। तो टोटल कितना हो गया 14 प्लस 8, तो होल सीन एरियर हो जाएगा आपका 22,000 होल सीन एरियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, होल सीन एरियर हो जाएगा आपका 22,000, ठीक है। यहाँ पे होगा 400 प्लस 700 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 22। यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 700 कितना होगा, टोटल 1100 शेयर हो जाएगा ना, इस पे पैसा नहीं मिला, कितना करके 20 रुपया करके, तो कितना हो जाएगा 22,000 माइनस हो जाएगा आपका 2 lakhs, तो यहाँ पे होगा 178, ठीक है, ये 178। तो बैंक में कितना आएगा 178 ना, तो हम लोग 178 लिखेंगे और लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितना हो जाएगा आपका 10,000 माइनस 1100, तो 8,900 शेयर पे कितना करके 20 रुपया करके हमको मिला है, तो मल्टीप्लाई होगा 20, तो मिल जाएगा 178, ठीक है। अब ये वाला एंट्री हमको बैंक वाला एंट्री नहीं चाहिए होगा, तो इसको बैंक आप क्या करो कि बैंक वाले एंट्री को हटा दो, हम लोग को बस क्या चाहिए, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना रुपया का था, तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉल से कैसे निकाला, 1100 मल्टीप्लाई बाय कितना किया 20, तो हम लोग का निकला 22,000, यहाँ पे भी निकला 22,000 बी नॉन पेमेंट ऑफ 1100 शेयर्स ऑफ रुपीज कितना करके 20 ईच करके, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, अब टोटल हो गया काम खत्म। अब लोग क्या करेंगे, टोटल आएंगे तो 3,178, फिर हो जाएगा आपका 3,178, फिर होगा 576, यहाँ पे होगा 10,54,000, यहाँ पे होगा 10,54,000, यहाँ पे हो जाएगा बाय बैलेंस CD 10,54,000, ठीक है। एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 3,576,000 होगा 178, तो यहाँ पे होगा 10,54,000। इस तरीके से हम लोग का इस तरीके का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आप लोग फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ये देखो कि होंडा लिमिटेड इशू
10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज पेबल एज फॉलोज। 20 रुपया बोला एप्लीकेशन में, 30 रुपया बोला अलॉटमेंट में, ठीक है, 20 रुपीज बोला फर्स्ट कॉल में एंड 30 रुपीज बोला आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल में। 10,000 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर अलॉटेड, ठीक है, ऑल अलॉटेड हो गया। फिर ऑल मनी ड्यू रिसीव विद एक्सेप्शंस ऑफ बोथ द कॉल्स 300 शेयर हेल्ड बाय सुप्रिया, दिस शेयर्स वर फॉरफीचर्ड, गिव द जर्नल एंट्रीज। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगा, फटाफट ले लो। फिर मैं एक बार फिर सबको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कराता हूँ। फिर से एक बार अंडरस्टैंड कर लो क्वेश्चन को कि होंडा लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स अप्लाई किया है, इशू किया है। होंडा लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया 100 ईच करके, जिसमें बोला 20 रुपये आपका एप्लीकेशन में होगा, 30 रुपये अलॉटमेंट में होगा, 20 रुपये फर्स्ट कॉल में होगा एंड 30 रुपये सेकंड एंड फाइनल कॉल होगा। 100 शेयर्स वर अप्लाइड फॉर द अलॉटेड, 10,000 शेयर्स अप्लाइड भी हुआ, अलॉटेड भी हो गया। ऑल दी मनी ड्यू रिसीव, पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो गया। बट एक शेयर होल्डर जो सुप्रिया थे सुप्रिया थी जिसने क्या किया, 300 शेयर्स पे अपना दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। बस ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इसे स्टेप बाय स्टेप समझना। सबसे पहले जर्नल एंट्री नंबर 1 क्या होगा समझना। जर्नल एंट्री 1 क्या है तुम्हारा कि एप्लीकेशन मनी, सबसे पहले देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना हो गया तुम्हारा, तो 10,000 शेयर्स था और एप्लीकेशन का पैसा कितना रुपया का था 20 ईच बच गया, तो 2 लाख रुपये। यहाँ पे भी कितना हो गया 2 लाख रुपये। एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख to इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। फिर नंबर 3 एंट्री देखो आप लोग। नंबर 3 एंट्री क्या होगा आपका, अलॉटमेंट का पैसा मांगना है। तो अलॉटमेंट का पैसा देखो मांगेंगे हम लोग, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना है 10,000 इंटू कितना है आपका अलॉटमेंट 30, तो कितना होगा आपका 3 लाख, यहाँ पे भी होगा आपका 3 लाख। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू। नंबर 4 एंट्री अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट होगा 3 लाख, यहाँ भी होगा 3 लाख, ठीक है। वे अलॉटमेंट मनी रिसीप्ट। अब नंबर 5 कॉल का पैसा मांगेंगे, कॉल का पैसा मांगो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना आपका 20 करते हैं, तो 10,000 इंटू 20, तो कितना होगा आपका 2 लाख, यहाँ भी हो गया 2 लाख। बी फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, अब देखो
ये हो गया 5 नंबर एंट्री। अब करेंगे हम लोग 6 एंट्री, पैसा मांगेंगे फर्स्ट कॉल का। तो बैंक अकाउंट डेबिट कोलसीन एरिया अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में मांगना कितना है अपने को, 2 लाख रुपीस मांगना है अपने को। इक्विटी शेयर कितना मांगना है, कॉल में 2 लाख रुपीस मांगना है। लेकिन एक महान इंसान थे जो सुप्रिया, एक महान इंसान थी सुप्रिया, इंसान थे थी सुप्रिया थी, जिसने 300 शेयर पे अपना बहुत कॉल पैसा नहीं दे, लिखा ना कि all money due was received with exception except of both the calls 300 शेयर were held by the प्रिया। मतलब प्रिया ने जो शेयर 300 शेयर उसने हेल्ड किया था, उसमें उसने क्या किया, अपना दोनों कॉल का पैसा दिया नहीं है। तो यहाँ पे देखो कॉल का पैसा हम लोग निकालेंगे, कॉल का पैसा निकालेंगे। कॉल का पैसा देखो कितना, 300 शेयर पे उसने अपना कॉल का पैसा नहीं दिया, तो कॉल कितना रुपए का, 20 रुपीज का। कितना हो गया, तो 6000। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 194। तो बी एप्लीकेशन बी फर्स्ट कॉल मनी, being first call money received being first call money received, एक मिनट दोस्तों, being first call money received of 9700 शेयर्स एट रुपीज कितना करके था, 20। फिर नेक्स्ट हो गया हम लोग का नंबर 7 एंट्री। नंबर 7 एंट्री देखो आप लोग, नंबर 7 एंट्री क्या होगा आपका, फाइनल कॉल का। तो होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विन फाइनल कॉल मनी ड्यू। कितना था फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल आपका 10,000 इंटू कितना करके 30। तो फाइनल कॉल आपका 30, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 lakhs, यहाँ पे हो जाएगा 3 lakhs। फिर नंबर 8 पैसा मिलेगा फाइनल कॉल का। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट पॉलिसी एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो कितना आपका फाइनल कॉल में देखो 300 शेयर का, इसमें फाइनल कॉल में भी सुप्रिया ने पैसा नहीं दिया है, तो फाइनल कॉल में इसने कितना नहीं दिया आपका, तो 300 इंटू फाइनल कॉल कितना रुपये का, तो कितना हो गया यहाँ पे 9000। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे तो लेना है हम लोग का फाइनल कॉल में कितना, 3 लाख रुपीज नहीं दिया उसने, 9000 मतलब कितना मिलेगा हम लोग को, 291 मिलने वाला है। बिग फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन, कितना शेयर पर फाइनल कॉल मिला, 10,000 था, 300 माइनस करेंगे तो 9,700 शेयर 10 रुपीज 30 ईच। इस तरीके से ये भी, इस तक का भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है। और लास्ट एक हो गया, पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लो फटाफट इसे। आई होप आप लोगों ने इतना लिख लिया होगा। मैं इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ क्योंकि मुझे लास्ट वाला एंट्री पास करना है। लास्ट क्या तुम्हारा कि नंबर 9 एंट्री क्या बोला गया था कि दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड, मतलब जो सुप्रिया ने 300 शेयर्स पे अपना कॉल्स दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, वो क्या हो गया, शेयर फॉरफिट कर लिया गया है कंपनी के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो कितना शेयर पे, तो 300 शेयर इंटू कितना होगा 100, तो कितना हो गया आपका 30,000, कितना होगा
30,000 टू शेयर फॉर फ्यूचर। ये तो हमको बैलेंसिंग फिगर से निकालना होगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना होता है, फाइनल कॉल कितना, 30 इंटू 20, ये आपका हो गया 30, 300, एक था आपका 300 इंटू 30, फाइनल कॉल था 300 इंटू 30, ये था आपका 300 इंटू 20। तो ये आपका हो गया आपका यहाँ पे 6,000, यहाँ पे हो गया आपका 9,000, 6 और 9 15, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15,000। बी शेयर फॉर फ्यूचर, बी शेयर, ये आप लोग फटाफट इसे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लोगों को फॉरफीचर पेनल्टी पास करने में बहुत दिक्कत होता है। तो देखो ये फॉरफीचर पेनल्टी है, इसमें लिखा है एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू फॉरफिट 100 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ठीक है, ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4। अलॉटमेंट मनी कितना दिया, ₹4 ईच, एंड फर्स्ट एंड फाइनल को कितना नहीं दिया है, ₹3 करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल को 3 है और अलॉटमेंट है 4। तो देखो सबसे पहले शेयर फॉरफीचर में हम लोग को क्या करना पड़ता है, शेयर फॉरफीचर पेनल्टी पास करने के लिए इक्विटी सबसे, देखो जब हम लोग मालिक बनाते हैं, जैसे कि देखो ये 1000 शेयर्स पे इसने क्या किया था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फाइनल का पैसा नहीं दिया। तो जब सबसे पहले तो हम लोग किसी भी शेयर होल्डर को सबसे पहले मालिक बनाते हैं या नहीं बनाते, जब वो पैसा नहीं देगा तो उसे मालिक से हटाना पड़ता है। जब मालिक बनाते हैं तो कैपिटल को क्या करता है, पैसा क्रेडिट, जब उसे उसको मालिक से हटाएंगे तो कैपिटल क्रेडिट से कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों, डेबिट। और कितना से डेबिट, 1000 शेयर से, ठीक है, और एक शेयर का दाम कितना है, ₹10 होगा, तो कितना हो जाएगा 1000 जो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 10,000, ठीक है। उसके बाद 2 शेयर फॉर फ्यूचर। अब ये शेयर फॉर फ्यूचर हमेशा ना दोस्तों बैलेंसिंग फिगर से निकलता है, किससे निकलता है, बैलेंसिंग फिगर से, तो इसमें ज्यादा दिमाग आप लोग मत लगाना। फिर उसने क्या नहीं दिया, अपने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो अलॉटमेंट कितना था दोस्तों, तो अलॉटमेंट था आपका 1000 इंटू 4, तो यहाँ पे होगा 4000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, ये कितना आपका दोस्तों फाइनल कॉल, ये आपका है 1000 इंटू फाइनल कॉल कितना रुपीज का था, ₹3 का था, तो यहाँ पे हो जाएगा 3000। मतलब शेयर देखो यहाँ पे 7000, 10 में से 7 के लिए कितना बचेगा, 3000, ये आपका बैलेंसिंग फिगर से निकल गया, बी शेयर फॉरफिट, ये हो गया बिग शेयर फॉरफिट। तो इस तरीका से हम लोग का शेयर्स का भी क्वेश्चन होता है समाप्त। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आप लोगों को करना चाहिए एग्जाम के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक्सप्लेन द इशू ऑफ शेयर एट पार, ए डिस्काउंट एट ए प्रीमियम। ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए थ्योरेटिकली बहुत ज्यादा एग्जाम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय द फॉरफिटेड शेयर, डिस्कस द प्रोसीड्यूर्स ऑफ फॉरफिटेड शेयर। ये थ्योरेटिकल एग्जाम थ्योरी में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये सब आपको करना चाहिए। फिर राइट टू फीचर्स ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का 2 फीचर हम लोग को पता होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर शेयर्स एंड डिबेंचर्स में क्या डिफरेंसेस है, ये पूछा जाता है। फिर देखो नेक्स्ट में फिर पूछा गया है एक्सप्लेन द प्रोसीड्यूर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, तो प्रोसीड्यूर पूछता है कि फॉरफिटेड शेयर करने के टाइम में क्या क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ता है। फिर ये सब आपको नोट्स पता होना चाहिए, कॉल सीलिंग रेट क्या होता है, कॉल सीलिंग ब्रांड क्या है, प्रीपेड शेयर्स क्या है, राइट ऑफ शेयर्स क्या है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी, और एक और क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मेंशन द आइटम व्हिच आर यूजुअली इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको करना चाहिए एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और भी मैं कुछ बता देता हूं आपको, जैसे कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी इन केस ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कैसे किया जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था शेयर्स का। आई होप आज का क्लास सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊंगा, अगर टाइम बचा तो एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सो दोस्तों आज के लिए बाय बाय, इतना ही काफी था।